आजा बेटा, कमाल। आजा, यहाँ लेट। आराम से बेटा, पैर ऊपर मेरा बच्चा। माँ, अब जिद नहीं करना और खाना खा लेना। मैंने तेरे लिए बहुत सारे जूसेस मंगाए और आइसक्रीम भी तेरी पसंद की। बोला गया है लेने के लिए। एक डॉक्टर ने भी यही कहा ना, मुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अभी भोला जूस लेकर आता है तो पहले जूस पी लेना। बोला कहाँ रह गया बेटा, मैं देख कर आता हूँ। शकील का रवैया तो बहुत बुरा था। इसे ना जाने किस बात का गुस्सा था, और वो इतना उदास क्यों था, जैसे जबरदस्ती वहां बिठाया गया हो उसे। वैसे जबरदस्ती ही तो बिठाया गया था, इसमें क्या शक है मुझे। माँ बेटा, नाराज है मुझसे? मुझे डांट, मुझे बुरा भला कह, कुछ नाराज नहीं। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझ पे शक किया, तुझे कमरे में बंद कर दिया। ठीक चिल्लू माँ, माफ कर दे मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। अब्बा, माफी मांगी है तो उस रब से मांगे जिसकी मखलूक को आपने इस दुनिया में रुस्वा किया है। देख, मैं कह रहा हूँ ना, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। तेरे सिवा और है कौन मेरा बेटा? देख, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुझसे, आइंदा कभी तुझ पे शक नहीं करूंगा। बस तू वादा कर आइंदा तू कभी ऐसा नहीं करेगी। अगर हम वक्त से तुझे अस्पताल नहीं ले जाते और तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता था। मैं भी यही चाहती थी कि आपको आपके किए की सजा ऐसी मिले कि आप सारी जिंदगी याद रखें। लेकिन अभी शायद मेरा वक्त नहीं था कि मैं मौत के मुंह से भी वापस आ गई। बस इसी बात का अफसोस रहेगा। बेटा, कैसी बातें कर रही है? बाबू मैं तेरा, तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आपने जरा नहीं सोचा कि मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ। आपने मुझ पर शक किया, उस लड़के की वजह से जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। बेटा, मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ ना। आइंदा देख, मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगा। और तुझे पता है, मैं तुझे गांव भी नहीं भेज रहा, बल्कि फुप्पो को यहाँ बुला लिया मैंने तेरी। आपने रजिया फुप्पो को यहाँ क्यों बुलाया? उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा, मैं तेरी फिक्र नहीं करूँ तो और किसकी करूँ? तेरे सिवा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। बस मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा,
मैं आऊंगा। खुश रहिए, खुश खुश। जेबी, जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना के ला दो मुझे। मुसीबत मारे सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, कभी गाने कभी नाचना। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। लगता है किसी सेठ की बेटी से शादी हो रही है। दफा हो। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? ये रिश्ता मैंने तो नहीं करवाया, और ये इतनी धूमधाम से मेहंदी भी मैंने ही करवा रही। जो खाला जान कह रही है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। पर आपको क्या मसला है? शकील ने हाँ की है, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो इस शादी से? मेरा इससे कोई जाती फायदा नहीं है खलील, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका क्या मसला है। आप क्यों चल रहे हैं इस शादी से? जी चौधरी अफजाल, बिल्कुल मैं समझ गई। आपने मेरे लिए पार्टी रखी है, डेफिनेटली। वैसे तो बहुत बिजी हूं मैं, लेकिन इस पार्टी के लिए जरूर वक्त निकालूंगी और आऊंगी। ओके जी, वापस। शामू काका, चौधरी साहब ने मेरे लिए बड़ी पार्टी रखी है। लेकिन मैडम, चौधरी अफजाल तो अभी इलेक्शन जीते भी नहीं है, फिर इस तरह की पार्टी रखना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब ये चाह रहे हैं कि मैं उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनूं। लेकिन आपने तो जुल्फी साहब को पहले ही उनके साथ लगा रखा है, फिर आपको पार्टी में बुलाना क्यों चाहते हैं? शामू काका, ये सियासतदान भी कोई ना कोई सियासी गेम जरूर खेलते हैं, एंड आई एम श्योर कि इसमें भी जरूर कोई ना कोई चौधरी साहब की चाल होगी। वैसे भी जवेरिया के आगे सब चालें नाकाम हो जाती हैं, और जुल्फी भी तो मुझे वहां की पल पल की खबरें दे रहा है। मुझे लगता है कि इस पार्टी में जाना मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी जुल्फी भी वहां पर मौजूद होगा जो मेरा ख्याल रख सके। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि कोई ना कोई तो आपके साथ भी होना चाहिए ना। नहीं शामू काका, आप बिला वजह परेशान होंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि नाहिद आंटी को साथ ले जाती हूँ। क्या नाहिद बेगम को लेकर जाएंगी साथ? आप तो उनकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो आपके साथ नहीं जाएंगी। मैं उनको मना लूंगी, और देखिएगा कि वो मेरे साथ कैसे जाती हैं। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो ठीक ही कहती होंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई जलन नहीं हो रही मुझे किसी की भी शादी से। थोक कौड़ी की इज्जत है गुलशन की, मैं क्या जलूंगा उससे? तौबा करें खलील, आप इतनी गिरी हुई बात कर रहे हैं। आपके भाई से उस लड़की की शादी हो रही है। कुछ हो ना हो, वो अब आपकी इज्जत होगी, और आपको उसे इज्जत देनी पड़ेगी। मैं यहाँ तुम्हारी नसीहतें सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं। दफा हो जाओ, मेरे लिए चाय लेके आओ। बढ़िया ही बताने वाली। कल तक वो मुझे अपने प्यार में फांस गई, और आज मेरे भाई के साथ शादी कर रही है। इज्जतदार। जब किसी की इज्जत ना हो तो कौन उसे इज्जत देता है? मेरी जूती। सोच लिया है मैंने, क्या वो इस घर में रहेगी या मैं उसके होते हुए हर वक्त मैं खुद पर शर्मिंदा और उलझन में रहूंगा। मेरी तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। सोचता हूं, इसका हल सोचता हूं कोई। ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। खाने को पैसे नहीं थे, ओढ़ने को कपड़े नहीं थे। मैं करता भी तो क्या करता। ये जो
ही आखिरी हल रह गया था। इसी के जरिए मैं पैसे बना सकता था। और वैसे भी आजकल तो भाई भाई के घर में चोरी कर देता है। मैंने तो फिर भी अपनी मालकिन के घर में ही चोरी की। पता नहीं आखिर इसमें ऐसी बुराई है क्या। मैडम बुलाया आपने मुझे? हाँ शामू काका, शामू काका आज नाहिद आंटी के लिए खाने की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस वो याद रखें। और हाँ, उनकी फेवरेट डिश जरूर बनाइएगा। अरे मैडम आप फिक्र ही ना करें, आज इस टाइप का लजीज खाना बनवाऊंगा कि नाहिद बेगम बरसों याद रखेंगे उसे। बस शामू काका, इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि हम नाहिद आंटी की नजरों में अच्छे बने। जी, और ये मौका मिला है हमें शानी की चोरी की वजह से। बिल्कुल, शानी ने चोरी की और फायदा हम उठा रहे हैं। ठीक कहती हैं आप। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप नाहिद मैडम की नजरों में फेवरेट बन जाएं, ताकि हमारे आइंदा आने वाले सारे काम आसान हो जाएं। सही कहा शामू काका, और मैं भी यही चाहती थी कि मैं मैडम नाहिद की नजरों में अच्छी बनूं। और ये मौका आ गया। बस इसी दिन का हमें इंतजार था कि बुआ की लड़ाई नाहिद आंटी से हो, और वो हो गई। तो फिर मैं अरेंज करा दूँ। डेफिनेटली। परसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की रानी को इस घर में रहने की इजाजत देकर। अब पता नहीं बिटिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे उनसे बात करके उनको समझाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जवेरिया मैडम उनके कान भर दे। अब तो मैं बिटिया का सामना भी नहीं कर सकती। अफसोस। देखो भाई जेबी, हम लड़के वाले हैं, शादी में किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबका अच्छे से ख्याल रखना है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए खालाजान, मैं सबका बहुत ख्याल रखूंगी। जाहिर है तुम ही ख्याल रखोगी, हमारे घर की बड़ी बहू जो तुम ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। चले खालाजान, इसी बहाने आपने मुझे बड़ी बहू तो तस्लीम किया, वरना मुझे तो आज तक ऐसा लगता था कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तुम्हें ना अपनी इन्हीं बातों की वजह से सबसे बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि तमीज से तो तुमसे किसी से बात होती ही नहीं है। और ये तो हो नहीं सकता कि जेबी बेगम जली कटी ना सुनाए। अच्छा भला मेरा मुंह था वो भी खराब कर दिया। खालाजान, मेरे ये कहने का मकसद नहीं था, मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन अगर मैंने कह भी दिया तो कौन सा गलत कहा है। आज तक यही तो होता है इस घर में मेरे साथ। अब खलील को ही ले लीजिए, कल रात को उन्होंने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है सारी गलती तुम्हारी है ना। मेरा बच्चा सारा दिन के बाद थका हारा जब घर आता है दुकान से तो तुम खाना तो उसे वक्त पे देती नहीं हो, तो सही गुस्सा करता है तुम पे। वो वक्त पे खाना नहीं मिलता? खालाजान, मैं खलील की हर चीज का ख्याल रखती हूँ और हर चीज उन्हें वक्त पर ही मिलती है। आप ये मुझसे कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी जबान ना बहुत चलने लगी है। खलील तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक करता है, बिल्कुल ठीक करता है। हाँ, आप तो यही कहेंगी ना, क्योंकि खलील को मेरे खिलाफ आप ही भरती है ना, आप ही उनको वरगलाती हैं। बात सुनो भाई, मैंने आज तक खलील से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो आ जाए मैं सारी बातें उसको बताऊंगी और एक एक बात बताऊंगी उसको। तुम समझती क्या अपने आप को? जाओ भाई जाओ, कोई काम हमें तुमसे नहीं कराना, जाओ अपनी बहन के पास। नहीं बड़ी, कोई काम नहीं कराना हमें तुमसे, कर लेंगे खुद अपने काम।
देखो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, अपने आप को नहीं देखती कि क्या कर रही है। खलील बुरा है, खलील बुरा है। खुद तो जैसे बहुत अच्छी हैं। ये करेंगी काम, ये कर संभालेंगी शादी के सारे इंतजामात। यार मैं वो फोन करूं या नहीं करूं? वो बेचारी और परेशान हो जाएगी मेरी वजह से। साल भी फोन नहीं उठा रहा मेरा। यार अम्मा से बात कर ही लेता हूँ। हाँ हेलो अम्मा, शानी बात कर रहा हूँ। हाँ शानी बोल, क्यों फोन किया तूने? अब क्या मुझे इस घर से भी निकलवाएगा? अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसा क्यों करूँगा मैंने तो बस माफी मांगने के लिए फोन किया था। माफ कर दो? ये जो तूने गिरी हुई हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। जरा सोच, हमने इस घर का नमक खाया है और तूने चोरी करके हमें शर्मिंदा कर दिया। अम्मा इन सब चीजों में मैं अकेला कसूरवार तो नहीं हूँ ना? तुमने भी तो। चुप हो जा शानी, और खबरदार जो आइंदा इधर फोन किया। वाह शामू काका वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। सारी बातें पॉइंट के मुताबिक। अरे मैडम, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप जो रास्ता दिखाती हैं हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। थैंक यू शामू काका, आप हमेशा मेरे बहुत काम आते हैं। मैं तो एक नाचीज सा बंदा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ, वरना कुछ भी नहीं। शामू काका, इसमें आपकी फरमाबरदारी शामिल है। और बस अब आप देखते जाएं कि मैं कैसे नाहिद आंटी को अपना गर्विदा बनाती हूँ और ये घर वो मेरे नाम कैसे करती हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या ये क्या कह रही हो तुम? खलील ऐसी गलती क्यों करने लगा? मैं करती हूँ उससे बात। खालाजान मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो आदमी आया था और उसने कहा था कि दुकान के कागजात देंगे तो दुकान में पैसा लगाएगा। मैंने खलील को बहुत समझाया कि वो कागजात उन्हें ना दे, लेकिन खलील मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। खालाजान आप रोके ना उन्हें। बावला हो गया क्या खलील? क्या हो गया उसे? अभी तो हमारे हालात भी ऐसे नहीं है और दुकान के कागजात वो ऐसे शख्स को दे रहा है जिसे वो जानता तक नहीं है। बुलाओ उसे, मैं बात करती हूँ उससे। वो इस वक्त तो है नहीं, मुझे लगता है वो उसी आदमी से मिलने गए हैं। लेकिन खालाजान जब वो आएंगे ना तो मैं खुद लेकर आऊंगी आपके पास उन्हें। भैया मेरे शकील की शादी हो जाए बस, सुकून से, आफियत से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया खलील को? कमरे में क्या करने जा रही है? कुछ आपने भी चुराना है जिस तरह आपके बेटे ने चुराया? मैंने सोचा भी नहीं था कि शानी ये सब कुछ करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम। ये तो आपकी तरबियत का ही नतीजा है। अच्छी तरबियत की होती तो आज वो ये हरकत नहीं करता। जिस घर में खाते हैं उसी घर में चोरी करके जाते हैं। हम बहुत बदनसीब लोग हैं। सारी जिंदगी काम करने के चक्कर में अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दे सकते। क्या करें, मजबूर जो होते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि जिस तरह बिटिया ने मेरे शानी को माफ कर दिया, आप भी उसे माफ कर दीजिए। ये तो नाहिद आंटी हैं जिन्होंने माफ कर दिया, वरना मैं शानी का वो हशर करती कि वो जिंदगी भर याद रखता। आइंदा आप ख्याल रखिएगा। दुकान के कागजात तो मैं छुपाना ही चाहते थे, ना जाने खलील ने कहाँ रख दिया। मैं तो अलमारियों में ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिले। कहीं खलील उस आदमी को देने तो नहीं चले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
इतनी बड़ी बेवकूफी वो नहीं कर सकते। मैं फोन करती हूँ उनको।